जय माँ गंगे। प्रिय बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान का आप सबको बधाई। माँ गंगा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी के जीवन में धन धान संतान सुख समृद्धि से आपका घर भरा पूरा हो। माँ गंगा से प्रार्थना है कि आप सबकी शुभ मनोकामना पूर्ण हो। प्रिय मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान का ग्रंथ पुराणों में बहुत बड़ा महत्व बतलाया गया है। आज के दिन स्नान और दान करने पर मनोवांछित फल मिलता है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग और गंगा के समुद्र संगम में स्नान करने से मनुष्य सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है और फिर कभी उत्पन्न नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मित्रों, यह सब फल सतयुग, त्रेता, द्वापर में प्राप्त होता था, कलयुग में नहीं, क्योंकि माँ गंगा का सेहत हम लोगों ने खराब कर रखा है। माँ गंगा का निर्मलता हमने खत्म कर रखा है। माँ की निर्बलता गंगोत्री से ऋषिकेश तक ही बची है। उसके बाद ऋषिकेश से बंगाल की खाड़ी, गंगा सागर तक हमने गंगा माँ के शरीर को रोगी बना दिया है। इसलिए गंगा माँ हमें अन्न और धन तो पूरा देती है, मगर स्वास्थ्य हमें पहले जैसा नहीं दे पाती है और हम लोग रोगों के शिकार हो चुके हैं। यह कलयुग है, कल कारखानों का युग है और सभी कल कारखानों का जहर, गंदगी और शहरों का सीवर, मलमूत्र नाला बनकर हम लोग गंगा में विसर्जन कर रहे हैं। गंगा माँ का सेहत और ज़्यादा खराब कर रहे हैं। गंगा माँ को सिर्फ मलमूत्र ढोने का साधन बना रखा है। हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक माँ की लंबाई 1500 से 1600 किलोमीटर है। गंगा के सफाई के नाम पर हमारे नेता लोग बड़े बड़े फंड पास करते हैं और मिल बांटकर अपना पेट भर जाते हैं और सफाई हो नहीं पाती। अगर सरकार चाह दे तो सब कुछ हो सकता है। इन गंदे नालों को गंगा जमुना में गिरने से रोका जा सकता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर सभी शहरों से जोड़ते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाया जा सकता है। कुछ गंदे पानी को ट्रीटमेंट कर सफाई से सिंचाई का काम में लाया जा सकता है। हमारे देश के पास संसाधन की कमी नहीं है। रोड, मेट्रो, मोनोरेल, बुलेट ट्रेन चला सकते हैं, तो क्या अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन हमारे देश के सभी पार्टी के नेतागण गंगा माँ का परमानेंट इलाज नहीं चाहते, क्योंकि गंगा के सफाई के नाम पर हर साल फंड का लूट बंद हो जाएगा। मित्रों, अगर कुछ कठोर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना। मुझे ये भी मालूम है कि हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी, संत, महात्मा अभियान चला रहे हैं। सैकड़ों महात्मा अपने जीवन का बलिदान दे चुके हैं। पुरानी सरकारों ने भी उनका बात नहीं सुना और आज की सरकार भी पूरी तरह बात नहीं सुन रही है। सरकार सिर्फ योजना बनाती है, खजाने से पैसा निकालती है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं घाटों का निर्माण और सफाई कराती है, बाकी पैसे मिल बांट कर खा जाते हैं। कोई भी सरकार परमानेंट इलाज नहीं चाहती। इसलिए हम सभी भारतीय आम नागरिक जाति मजहब से ऊपर उठकर हम सबको आंदोलित होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, ताकि सरकार हमारी बात सुने और गंगा में नालों की पानी बंद कर परमानेंट समाधान निकाले। और हम लोग इस कार्तिक पूर्णिमा को यह संकल्प लें कि गंगा स्नान करने से पहले घाटों का सफाई करेंगे और प्लास्टिक बोतल, थैली, गंदा कपड़ा घाट पर लेकर नहीं जाएंगे। इस भाव से जो व्यक्ति माँ गंगा के पास जाएगा
डुबकी लगाएगा, माँ गंगा खुश होकर भरपूर आशीर्वाद देगी। आप सभी को मनोवांछित फल मिलेगा। माँ के जल को निर्मल बनाना है। निर्मल का मतलब बिना मल का जल निर्मल होता है। माँ गंगा हिमालय से शंकर जी के जटा से प्रकट होती है और क्षीर सागर जहाँ विष्णु भगवान वास करते हैं उनके चरणों का सेवा करने जाती है। हमारे वेदों में मंत्र है, गंगम्बरी मनोहारी मुरारी चरण चुम्मतः त्रिपुरारी श्री स्वाचारी पापहारी पुनातु मां। इस मंत्र का अर्थ है गंगा जी का जल जो मनोहारी है, विष्णु जी के श्री चरणों से जिसका जन्म हुआ है, जो त्रिपुरारी शिव की शीश पर विराजित है, हे माँ तू मुझे शुद्ध कर। वैसे मित्रों देखा जाए तो हमारे साधु संतों ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को साफ होना जरूरी है। तन का साफ कोई सफाई नहीं होता है। मन साफ हो तो तन तो हम रोज घर में साफ करते हैं, और आजकल तो घर में ही गंगा है। पहले के ज़माने में नदी में गंगा में स्नान करने जाना पड़ता था, क्योंकि कुएं और तालाब के सिवाय इतनी प्रगति नहीं थी। और ये नहीं है कि हमारे ऋषि मुनियों को ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान था कि धरती के पास पानी है, यंत्र लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने धरती का सेवा किया, प्राकृतिक के नियमों से खिलवाड़ नहीं किया है, उन्होंने दोहन नहीं किया है, इस धरती का सेवा किया है धरती के साथ मिलकर। और हनुमान चालीसा में भी आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। ने श्री गुरु के कमल चरण के धूल लेकर अपने मन के दर्पण को साफ करना चाहिए। कहने का मतलब है, सरोज का मतलब होता है कमल, रज का मतलब धूल, और इसमें जो मुकुर का मतलब होता है दर्पण। कहने का भाव है कि श्री हनुमान जी को या शिव जी को गुरु बनाइए, उनके बताए हुए रास्तों पे चलिए, सुमिरन कीजिए, पूजा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, और प्राकृतिक के नियमों से जुड़ के रहिए। तो आपके मन का जो है ना, मन के दर्पण पे बैठा हुआ मैल गुरु के आशीर्वाद से, उनके चरणों के धूल से साफ हो जाएगा। आपका चेहरा उस दर्पण में दिखेगा, और जब आपका चेहरा खुद का दिखने लग जाएगा तो इसी आंखों से पूरा सृष्टि के नियमों को आप समझने लग जाएंगे, और सबसे प्रेम भाव का नाता बनाएंगे। इस प्राकृतिक से प्रेम करना है आपको, हमें एक दूसरे से प्रेम में रहना है, यहाँ का जीवों को से प्रेम में रहना है, पर्यावरण, पेड़ पौधा, इस धरती का सेवा करने के लिए ही हम लोग इस सृष्टि में मनुष्य के रूप में भगवान ने हमें बनाया है, इसका दोहन करने के लिए। इसलिए प्रार्थना है आप लोग भी करें सेवा, हम भी करें सेवा। हमारे ऋषि महात्मा मुनि और आज के बड़े बड़े महात्मा बहुत सेवा कर रहे हैं, उनका हम लोग सहयोग करें। और बोलो जय भगवान।